चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा? 0 डिग्री। ख, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ग, संलग्न चित्र में पी क्यू आर किन किरणों को प्रदर्शित करती है? अब यहाँ पे जो पी क्यू और आर जो किरणें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, इन्हें हमें बताना है कि क्या प्रदर्शित कर रही हैं। आपतित किरण, निर्गत किरण, अपवर्तित किरण। घ, संलग्न चित्र में पी क्यू आर, ये पी क्यू और आर श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित करती है? तो यह लाल, पीला और बैंगनी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। स्तंभ क, सरल सूक्ष्मदर्शी। स्तंभ ख, एक उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शी, दूर की वस्तु देखने के काम आता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दो उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 3, दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। तो माध्यम 1 जो है विरल माध्यम है और माध्यम 2 सघन माध्यम है। इसका कारण भी बताया गया है। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है, झुक गई है। प्रश्न 4, दफ्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंगिए और चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह से लगाइए कि चकती स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है, सोचिए और इसका कारण लिखिए। सफ़ेद रंग की। जब चकती ये घूमती है तो ये बिल्कुल हमें वाइट रंग की दिखाई देती है। जैसे एक जनरेटर का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके आगे भी एक इसी तरीके की एक चकती लगी हुई है, तो जब हम जनरेटर को घुमाते हैं तो वो बिल्कुल हमें वाइट दिखाई देती है। आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखना और फिर आपको ये बच्चों वहाँ से समझ में आ जाएगा। सफ़ेद रंग की, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, घुमाने पर ये सभी आपस में मिलकर पुनः सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिया गया चित्र सूर्य के प्रकाश किरणों का हैंड लेंस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित करता है। किरणें जहां एकत्रित हो रही हैं वहां कागज़ का टुकड़ा रखने पर कागज़ जलने लगता है। दिए गए चित्र को देखकर सोचिए और बताइए कि कागज़ के टुकड़े के जलने का क्या कारण है। तो ये जब सारी किरण एक ही पॉइंट पर फोकस होंगी तो उसकी जो एनर्जी है, वो इंटेंसिटी है उस एनर्जी की, वो हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी। एक पॉइंट पर जब फोकस होता है तो ये इसका रीज़न होता है। प्रकाश की ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, एक जगह वो उसकी इंटेंसिटी फोकस हो जाती है और उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, अतः वहाँ ताप बढ़ जाता है और कागज़ जल जाता है। प्रश्न 6, एक ही आकार के दो कांच के लेंस ए व बी रखा हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल है? दोनों को सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे। जिस लेंस से एक जगह तेज प्रकाश दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस तथा जब प्रकाश फैल जाए तो वह अवतल लेंस होगा। प्रश्न 7, सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। रमेश ने सुरेश को बताया उसे दृष्टि दोष है। सोचकर बताइए कि क, सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। ख, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुरेश को किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। प्रश्न 8, राजू विद्यालय से अपने घर तक धूप में पैदल चलकर आता है। घर के भीतर अंदर कमरे में आने पर उसे थोड़ी देर तक ठीक से दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण लिखिए। तेज धूप में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब राजू कमरे में आता है तो कम प्रकाश के कारण पुतली से होकर जाने वाली किरणों की मात्रा
बहुत कम हो जाती है, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं देता। हमें भी नॉर्मली जब हम धूप से घर में आते हैं घूम करके, तो हमें एक बार सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, कुछ क्लियर नहीं में विजिबल होता, तो उसका रीज़न यही है। प्रश्न 9, निम्नलिखित चित्र को पूरा कीजिए। अब इसे पूरा करना है हमें। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ये फिगर थी, तो हमने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो रेज़ हैं वो फोकस पर एकत्रित हो रही हैं, यहाँ पर ये डिस्पर्स्ड हो रही हैं ख पार्ट में। प्रश्न 10, अहमद के बड़े भाई ने उससे कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसने एक कांच के खाली गिलास में एक पेंसिल रखकर अहमद से पूछा, तुम्हें पेंसिल सीधी दिख रही है या टेढ़ी? अहमद ने कहा, सीधी। अब अहमद के बड़े भाई ने गिलास में पानी डालकर अहमद से पूछा, अब पेंसिल कैसी दिख रही है? अहमद ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, टेढ़ी। आप अहमद की सहायता करते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, दूर हट जाती है वहाँ से। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वह मुड़ जाती है और पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना, वर्ण विक्षेपण। ख, नेत्र के जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना। ग, वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का रूप है प्रकाश ऊर्जा। चंद्रमा को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम दूरदर्शी। समांग पारदर्शी माध्यम जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, प्रिज्म। प्रश्न 12, दिखाए गए किरण आरेखों में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए तथा प्रयुक्त लेंस का नाम एवं प्रकृति भी लिखिए। तो ये इनकम्प्लीट फिगर था, इसे कंप्लीट किया और इसका नाम बताना है लेंस का। ये उत्तल लेंस और प्रकृति है इसकी अभिसारी। दूसरा है अवतल लेंस ख पार्ट में और इसकी प्रकृति है अपसारी। प्रश्न 13, दिखाए गए चित्रों में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखिए और बताइए कि इसका निवारण कैसे होगा। यहाँ पे नेत्र दोष दिखाए गए हैं तो हमें इसका नाम बताना है और निवारण भी बताना है। निकट दृष्टि दोष उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके। ख में दूर दृष्टि दोष उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करके। प्रश्न 14, निम्नलिखित चित्र में एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही है। उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो वाइट लाइट है दैट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, 7 रंगों में वो विभाजित हो गई है। बोलते हैं अगर हमने उसका नाम याद रखना है तो नाम याद रखते हैं विबग्योर, लेकिन स्टार्टिंग हम करेंगे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। नीचे बैंगनी, फिर नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नीचे से डाउनवर्ड से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन नाम जब उसका पढ़ा जाएगा तब हम नाम उसको कैसे याद करते हैं, सीधे अक्षरों में लिख करके नाम याद रखते हैं विबग्योर, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो नीचे से शुरुआत करते हैं उसकी। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई इकाई के साथ। आप इसी तरीके के वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि उनकी मदद हो सकती है। धन्यवाद।